17 सितंबर 2025 बुधवार को आगरा के गढ़ी बदौरिया में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के अंतर्गत संचालित मैत्रेय बुद्ध विहार में बोधिसत्व अनागरिक धम्मपाल की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। धम्मचारी संत मानस ने त्रिशरण, पंचशील और बुद्ध पूजा कर कार्यक्रम का विधिवत आरंभ किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर से पधारे मुख्य अतिथि और वक्ता धम्मचारी अमृत सिद्धि ने तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और बोधिसत्व अनागरिक धम्मपाल के चित्र पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि धम्मचारी अमृत सिद्धि ने बोधिसत्व अनागरिक धम्मपाल के व्यक्तित्व और कृतित्व को विस्तार से बताया। बोधिसत्व अनागरिक धम्मपाल की जयंती पर आगरा के अनेक उपासक और उपासिकाओं ने भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारक के रूप में विख्यात अनागरिक धम्मपाल के अदम्य साहस से भरे जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम की अध्यक्षता धम्मचारी भद्रशील ने की। धम्ममित्र संघप्रिय गौतम ने मुख्य अतिथि धम्मचारी अमृत सिद्धि को स्वयं के द्वारा रचित पुस्तक आगरा में बुद्ध धर्म का गौरवशाली इतिहास को उपहार स्वरूप भेंट किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता धम्मचारी अमृत सिद्धि ने बताया कि अनागरिक धम्मपाल ने निडर होकर बौद्ध धर्म को भारत में पुनर्जीवित किया। अनागरिक बोधिसत्व धर्मपाल जी की आज जो हम जयंती मना रहे हैं, तो बहुत ही भारत में महत्वपूर्ण ऐसा उनका स्थान है। प्रतिक्रांति के पश्चात भारत में पूरी तरह से बौद्ध धर्म नष्ट हो चुका था, पड़ोस के अन्य देशों में जा चुका था। ऐसे समय में भारत में फिर से बौद्ध धर्म का दिया जलाना और बुद्ध की पहचान फिर से भारत भूमि को करा देना, इस माध्यम से अनागरिक धर्मपाल जी का योगदान सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए उर्गेन संरक्षित जी ने बहुत शानदार किताब उन पर लिखा है, जिसका नाम ही है अंधकार में ज्योति, यानी फ्लेम इन डार्कनेस। इस तरह से यानी बुद्ध भूमि में बुद्ध का महत्व फिर से पूरे भारतवासियों को अवगत कराने का काम जो है, उसकी पहल जो है अनागरिक बोधिसत्व धर्मपाल जी ने की है। नागपुर से बतौर मुख्य अतिथि पधारे धम्मचारी अमृत सिद्धि से जब पूछा गया कि भारत में आज इतने अधिक बौद्ध धर्म के संगठन हैं, उसके बाद भी बौद्ध लोग आज तक बोध गया महाविहार को ब्राह्मणवादियों के चंगुल से मुक्त नहीं करवा पाए, जबकि विपरीत परिस्थितियों में भी अनागरिक धम्मपाल ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से इस बात को स्वीकार किया कि बौद्ध समाज में आज भी जागरूकता और एकता का अभाव है। इसमें सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो उस समय अनागरिक धम्मपाल ने अकेले दम पर ही बहुत कुछ बदल दिया, हमें दे दिया। आज इतने सारे संगठन हैं, भारतीय बौद्ध महासभा भी है, मैत्रेय संघ भी चल रहा है अपना, इन सब का क्या एकजुट ना हो पाना ही दिक्कत कर रहा है जो आज ब्राह्मणवादी इसको काबिज है? ये तो सच बात है, एकता की बहुत ज़रूरत है। एक न होने की वजह से भी हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा यानी मौका है, जिसमें भारत के सारे बौद्ध संगठनों ने एक आकर सरकार से विनती करके पुराना एक्ट जो है खारिज करके ये विरासत को बौद्धों को यानी मिलना चाहिए, इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। तो वहीं मैत्रेय बुद्ध विहार प्रबंधन कमेटी के सदस्य धम्ममित्र संघप्रिय गौतम ने भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार में अनागरिक धम्मपाल के अतुलनीय और अद्वितीय योगदान के बारे में बताया। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं गणतंत्र की आवाज़ इस मीडिया को कि आप आए, हमारा यहाँ पर ये सब आपने लिया, सूचना दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आपको। महासंघ में जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में बताएं। ये सर जन चेतना के लिए किया गया है कि आदरणीय धम्मपाल जी की जो भारत में बौद्ध धर्म के लिए जो योगदान था उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, जिससे कि सभी बच्चों को, सभी हमारे बुद्धिस्ट भाइयों को, मित्रों को, धर्मचारियों को इससे अवगत कराया जाए और जनता में इसके प्रचार प्रसार किया गया। बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार जो कार्य किया भारत में सबसे पहले अनागरिक धम्मपाल जी ने किया, तो वो उसकी जानकारी अभी तक लोगों को नहीं है, तो उस जानकारी के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और उससे आज सफल है, सब लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो बताएं क्या योगदान है बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में अनागरिक धम्मपाल का? उन्होंने सबसे पहले बुद्ध गया का जो आंदोलन किया
उन्होंने वो बुद्ध गया में उन्होंने वो फूट फूट कर रोए कि ये क्या हो रहा है भारत में, यानी बौद्ध धर्म का बिल्कुल पतन हो चुका था। उस समय पर उन्होंने वो काम किया, सारनाथ में काम किया, बहुत सारी जगहों पर ये संघ साधक भी आए, कई जगहों पर काम किया और उन्होंने वो हमारे पुनरुद्धारक हैं बौद्ध धर्म के। बाद में सबसे पहले अगर बौद्ध धर्म के लिए काम किया है तो अनागार के धम्मपाल जी ने किया है। ये इसलिए ये संदेश देती है कि हमारे महापुरुषों की हमारी जनता तक ये पता ही नहीं है कि किसने क्या काम किया है। तो धर्मपाल जी ने बुद्ध गया को मुक्त कराने का, सारनाथ को मुक्त कराने का, हमारे भारत में जितने भी जो बौद्ध तीर्थ स्थल हैं सभी को मुक्त कराने का उन्होंने सबसे पहले बीड़ा उठाया था। बहुत कष्ट उठाया उन्होंने, बहुत काम किया। तो हम उनका ऋणी हैं, इसलिए हम उनके कृतज्ञ हैं, उनका पुण्यानुमोदन करते हैं और जनता तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद। अनागरिक धम्मपाल जयंती कार्यक्रम में उपस्थित उपासक उपासिकाओं ने बताया कि बुद्ध धर्म और बोधिसत्व अनागरिक धम्मपाल के संघर्षशील जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होने से हमें काफ़ी प्रेरणा मिली है कि अब तक मैं उनके बारे में नहीं जानती थी, लेकिन आज जो क्वालिटी उन्होंने बताई हमारे धम्मचारी अमृत सिद्धि जी ने, तो मैं बहुत प्रभावित हुई और मैं भी अपने ऊपर वैसे ही काम करने की कोशिश करूँगी। अपने आप के अंदर एक जो डर है उसको ख़त्म करूँगी, क्योंकि महिलाएं अपने ऊपर काम करने से बहुत झिझकती हैं और घर से निकलना भी उनके लिए मुश्किल होता है। तो मैं ऐसा संदेश देना चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को अपने ऊपर काम करना चाहिए और अपने आदर्शों को जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भरसक प्रयास करने चाहिए। मैं पहले डर डर के जीती थी, लेकिन अब मैं किसी से नहीं डरती हूँ। जैसे हिंदूस में बताते हैं कि इसकी पूजा नहीं करी, उसकी पूजा नहीं करी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं। अब वो निडर होकर जी रहे हैं। हमारा धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको जो कोई आएगा उसका उदाहरण ही होगा, ये समझ लो। आज अनागरिक धम्मपाल की जयंती मनाई गई, उससे आपको क्या सीख मिली? उससे हमें बहुत सीख मिली। वो भी एक अनागरिक धम्मचारी वो थे, लेकिन वो निडर होकर जीते थे, वो किसी से डरने वाले नहीं थे। मैं चाहती हूँ हमारे भी धर्म के लोग ऐसे निडर होकर जिएं, शान से जिएं और दिखाएं कि हम बुद्धिस्ट हैं। के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सांस्कृतिक चेतना का हमारे समाज में पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये महापुरुष हैं, इन महापुरुषों की विचारधारा से आगामी जो नई पीढ़ी है उसका परिचय होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आज हमने अनागारिक धम्मपाल जी के बारे में जाना और कितने सारे ऐसे अपने समाज के लोग हैं जो इनके बारे में नहीं जानते, जो इनके कृतित्व के बारे में नहीं जानते, जो इनके वीर्य के बारे में नहीं जानते, जो इनके साहस के बारे में नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि समाज में इनका क्या योगदान है। तो आज आपके माध्यम से हम समाज में ये बात, ये सेंटर के माध्यम से समाज में ये बात पहुंचनी चाहिए कि हम अपने गुणों का विकास करें, अपना विकास करें, अपने कैरेक्टर का विकास करें, ज्ञानवान बने और अपने साथ साथ समाज के हित के लिए भी हमेशा काम के लिए तत्पर रहें। ऐसी प्रेरणा हमें आज के इस कार्यक्रम से मिली है। बोधिसत्व अनागरिक धम्मपाल जयंती कार्यक्रम में आगरा के अनेक गणमान्य उपासक उपासिकाओं ने भाग लिया। इनमें प्रमुख रूप से BL वरुण, PS भारती, रमेश चंद्र, अरुण कुमार, संजीव कुमार बौद्ध, विशाखा बौद्ध, इंदु बौद्ध, रेखा सिंह बौद्ध, हरिंद्र सिंह बौद्ध, अरिंद कुमार दोहरे और गणतंत्र की आवाज़ चैनल के प्रधान संपादक डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह मौजूद रहे। धम्ममित्र संघप्रिय गौतम ने बोधिसत्व अनागरिक धम्मपाल की जयंती कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों और उपासक उपासिकाओं का दिल से आभार व्यक्त किया।